कन्या को लेकर के धर्म की स्थापना करने के बाद वापस पचमढ़ी में आए। भीलट देव के साथ में इनने फिर रहना प्रारंभ किया। भीलट देव ने वरदान दिया कि जाओ पवन के रूप में इस समाज का भला करना। तब से लेकर आज तक जो दादाजी हमारे बीच बैठे हैं, जो बरगदा से आए हैं, एक परंपरा से कम 8 से 10 पीढ़ी का तो हमें ख्याल है, तब से वो भीलट देव की महाशक्ति का अवतरण है और जनमानस का भला हो रहा है। आज यह प्रेम की गंगा जहाँ बह रही है, जो बाबा जी यहाँ आपके आंवरिया में रहते थे, वह बाबा जी उस स्थान से बड़ी आस्था रखते थे। दादाजी और हमारे जो दादाजी थे उनके प्रति भी बड़ी आस्था रखते थे। हमने तो ताजुब माना साहब कि हमारे जो आजा हमारे, उनकी फोटो इनके पूजा स्थल पर मिली हमको। जो पूजा स्थल एक दिन बैठे थे तो वो फोटो निकाल करके उन्होंने बताई कि आपके जो दादाजी थे उनकी भी पूजा ये दादाजी किया करते थे। तो फिर उनने इन पर कृपा करी और इनको कहा कि जाओ मेरे नाम से समाज को भभूत देना। तब से दादाजी भी आप सबके क्षेत्र में भीलट देव के नाम से उनके शिष्य बन करके मानव समाज का भला कर रहे हैं और आप सब उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हो। कोई संतान नहीं थी साहब, तो संतान के लिए इन्होंने सब जगह भ्रमण कर लिया पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में इनकी माँ का नाम मैंदा बाई थी और पिता का नाम रेवजी गौली था। जब कोई संतान नहीं हुई तो ये अंत में सोचा कि अब तो इस पार या उस पार चाहे जो भी हो जाए, संतान नहीं मिली तो देह का त्याग कर देंगे। तो इन्होंने भोले बाबा की जो साधना प्रारंभ करी तो साधना करते करते चमड़ी को निचोड़ करके आखिरी में हवन कुंड में डालने लगे। भोले बाबा को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये शरीर का ही त्याग कर दे। भोले बाबा प्रकट हुए, कहा है मैंदा क्या है, क्या मांगे आपकी, आप बताओ क्या चाहिए। तब मैंदा मैया ने कहा मेरे पास सब है, धन धाम की किसी बात की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक बात की, मेरे को संतान नहीं है और निसंतान होने का नारी को बहुत बड़ा दर्द है साहब। भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई भी नारी इस धरा पर निसंतान ना रहे, सबको किसी न किसी रूप में एक संतान की प्राप्ति अवश्य होना चाहिए। भोले बाबा ने देखा तो पाया तुम्हारे जन्म में 7 जन्मों तक कहीं कोई संतान नहीं है। जिद पड़ गई या तो संतान दो या देह का त्याग कर दूंगी। तो फिर भोले बाबा ने देखा तो पाया। तो इनको ऐसा लगा इनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति, जो वीरभद्र जो दक्ष के यज्ञ में इन्होंने अपनी जटाओं से धरती पर मार करके प्रकट करी थी, जो जिसे उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया था, वह महाशक्ति को फिर पुत्र रत्न के रूप में मैंदा मैया के गर्भ में स्थापित किया। मैं पुत्र तो दे रहा हूं पर संभाल करके रखना, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो मेरी सबसे बड़ी अमानत है मेरा, इसको वापस लेकर के मैं आ जाऊंगा। जो मैं पुत्र दूंगा इसका नाम भीलट रखना। क्या नाम रखना बोलो? क्यों? क्योंकि भोले की लट से जब भोले बाबा ने अपनी लटाओं को निकाल करके धरती पर मारा था, जिसके कारण पहले इनको भोलट कहा जाता था। भोले की लट से प्रकट होने वाले को भोलट कहा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके भीलट के नाम से जाने गए। 9 महीने के अंतराल में ये महाशक्ति का इस धरा पर अवतार हुआ। जैसे ही अवतार हुआ एक चकाचौंध हुई, सारे नगर में खलबली मच गई। मैंदा के यहाँ ऐसी कौन सी दिव्य विभूति आई है जिसके कारण गांव में बड़ी उथल पुथल मचने लगी है।
भीलड़ देव ने थोड़ा सा चमत्कार किया, फिर शांति आई। कुछ दिन बीतने के बाद फिर भोले बाबा ने सोचा जो संतान मैंने इनको दी है, चलो चल कर के उनको देख के तो आऊँ, उनका हालचाल लेकर के आऊँ। तो भोले बाबा वहाँ से चले, इनके गांव रोल गांव आए और वहाँ जाकर के मैदा मैया के घर में आए और इनसे पूछा, साधु का भेष था, माँ भूखा हूँ भोजन दे दे। माँ बदल गई, मेरे घर रोटी नहीं है। माँ कुछ सीधा आटा दे दे, बना करके खा लूंगी। नहीं मेरे यहाँ सीधा आटा भी नहीं है। माँ जोर की भूख लगी है, दूध पिला दे। दूध भी नहीं है। माँ दही पिला दे। दही भी नहीं है। माँ छाछ मही पिला दे, वह भी नहीं है। तेरे घर कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। भोले बाबा को लगा जिनका हृदय इतना छोटा है वो इतनी बड़ी शक्ति को कैसे संभाल पाएगा। मैया पानी लेने चली गई। इन्होंने वो जो बालक झूले में खेल रहा था उसको अपनी झोली में डाला और अलग निरंजन करते हुए वहां से निकल गई। मैया पानी भरने गई, वहाँ नदी में पानी भर रही थी। पानी भरते 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 एक बंदरिया का बच्चा अपने पिल्ले को गोदी में लिए इस डाल से उस डाल कूद रहा था। कूदते कूदते मैया पानी भरते भरते पूछा, ए बंदरिया होश में कि नहीं है? बड़ी मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं। बंदी ने माथा ठोक ठोक के, बड़ा मुश्किल संतान मेरे घर में आई थी और तू ऐसे कूदा फांदी मत कर, गिर गया तो क्या बचेगा तेरे पास? वो बंदरिया ने कहा, बहन मेरा तो सीने से लगा है, तेरा देख क्या हालचाल क्या है भी कि नहीं है? अटपटी सी वाणी सुनी, भागते भागते घगरा गुंड वहीं फेंके, भागते भागते गई और जाकर के जो देखा तो बच्चा नहीं था। एक बात आपसे कहते, जिस दिन भोले, क्योंकि ईश्वर है साहब भोला है, किसी का बुरा नहीं करता। उन्होंने उसी पालने में भीलट को तो गोदी में उठाया और पालने में एक नाग निकाला और उस पालने में डाल करके और नाग का भी बच्चा बना और अपने भीलट को लेकर के चल गए। मैया आई, मैया बेचारी भोली भाली थी। माँ को कोई पल्ला विशेष पड़ा नहीं, मामला क्या है। थोड़ी देर तो लगा कि वही है सूरत, पर माँ को इतना समझ में नहीं आया। गोदी में ले लिया, अपने भीलट को लेकर के ये चल दी और भोले बाबा गए। जाते 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 बेटे को बड़ी भूख प्यास लगने लगी, तो बेटे को लेकर के जो सिवनी मालवा में बड़ा भारी भीलट देव का स्थान है, वहाँ पर फिर भीलट देव को भोले बाबा ने लेकर के उस स्थान पर थोड़ी देर विश्राम किया और विश्राम करके छोटे से बालक को दूध पिलाया और उसके पश्चात वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद भोले बाबा ने वरदान दिया कि इस स्थान पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आएगा उनकी मनोकामना सारी पूरी होगी। तब से वहाँ पर वह स्थान छोटा सा पेड़ के नीचे बना, बनते बनते आज वहाँ पर बड़ा भारी विराट स्थान है। बोलो भीलट देव बाबा की। वहाँ से झोली में, बहुत शांति से बैठना सब, वहाँ से झोली में लेकर के चोरागढ़ पचमढ़ी भीलट देव बाबा को लेकर के गए और वहाँ पर बीच में और एक स्थान छिंदा पानी और भरकदा होते हुए रुकते 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 वहाँ पचमढ़ी चोरागढ़ पर जाकर के रुक गए। मैया घबरा गई, बा मुश्किल बेचारी ने संतान पाई थी, तुमने उठा करके क्यों लाया? दूध नहीं पिलाया, भोजन नहीं कराया, तो क्या किसी के संतान उठा करके ले आओगे? आपको नहीं लाना था। देवी मैंने अपने वाले को ले आया है, एक दूसरा मेरा नाग वहाँ पर छोड़ आया है, तो वह भी बहुत शक्तिशाली है, उसको छोड़ के आया हूँ, तो झूला खाली थोड़ी करके आया हूँ। अपने गोद में रखा, फिर धीरे धीरे करके इनकी पढ़ाई प्रारंभ करी। भीलट देव को भोले बाबा ने मन में संकल्प लिया था कि इनको ऐसा पारंगत करूंगा, ऐसा पारंगत करूंगा, जब तक यह धरती रहेगी तब तक इनके नाम से यदि कोई भभूत उठा करके भी देगा तो उनके बड़े से बड़ा काम बन जाएगा।
शिक्षा दी, पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते रात को मैया पार्वती पढ़ाती थी, दिन को भोले बाबा पढ़ाते थे। पढ़ाई में पारंगत हो गई। एक दिन इनके दिमाग में आ रहा था, उस समय का जो समय था वो बड़ा भयावना समय था। एक काहुड़ बंगाल नाम का एक देश था। उस देश में जादू टोना बिरोटिया ये सब बड़ी भारी मात्रा में थे, जो वहां से भारत देश को बड़ा प्रताड़ित कर रहे थे। उनका बड़ा आतंक था इस देश में। तो भीलड़ देव ने संकल्प लिया कि मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया पारंगत हूँ, मेरी इच्छा है। माँ से कहा कि मैं जाऊंगा। बेटा वो एरिया बहुत खतरनाक है, वहाँ बड़े जादू टोने बिरोटिए वाले रहते हैं। जिसको जो भी गया है वहाँ पर आज तक वापस वहाँ से लौटा ही नहीं है। बेटा तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, बहुत पढ़ाया लिखाया तेरे को, मैं तेरे को खोना नहीं चाहती। एक है नहीं, मैं बंगाला जाऊंगा, बंगाला तो मेरे को जाना ही है। तो मैया ने अपने पति भोले बाबा से कहा, दादा ये तेरा भीलट मान नहीं रहा है और ये बंगाला जाने की जिद पकड़ के रखा है, इनको समझा दो बंगाला लेकर के। अन्ना बंगाला नहीं जाएगा। भोले बाबा ने कहा कि जाएगा, उन्होंने कहा हाँ जाएगा, बहुत मुसीबत है। उन्होंने कहा जो भी हो मैं तो जाऊंगा। एक काम करो, मेरे से तेरी शक्ति हमारी दोनों का युद्ध होगा और इस वाद विवाद में यदि तूने मेरे को हरा दिया तो मैं समझूंगा तुम योग्य हो। तो भीलड़ देव और भोले बाबा के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में थोड़ी क्षण के लिए भीलड़ देव ने भोले बाबा को हरा करके परास्त कर दिया। बाबा ने कहा भीलड़ पारंगत है, पार्वती जाने दो, ये जैसा जाएगा सुरक्षित आ जाएगा, जाने दो। पर फिर भी माँ की आत्मा नहीं मानी। इन्होंने एक काल भैरव नाम का बड़ा भारी इनका गण था, उनको बुलाया और बुला करके कहा एक काम करो, भीलड़ जैसा भेष बनाओ। दोनों को बुलाया और बुला करके बंगाला भेज दिया। भीलट और जो भैरव था उनका नाम फिर भान पड़ा, जो भान बाबा के नाम से उस स्थान के बगल में बड़ा सा मंदिर है। क्योंकि भीलट देव शुद्ध है साहब, संत स्वभाव के हैं, शुद्ध है बिल्कुल। इनका आचार विचार व्यवहार खान पान रहन सहन सब बिल्कुल पवित्र है। मैया ने सोचा एक आध अशुद्ध को भी साथ में भेजते हैं, क्या पता वहाँ कोई भारी दिक्कत हो जाए तो ये शुद्ध है बिल्कुल, कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। दोनों भाइयों को भेजा, काहुड़ बंगाला में गए। वहाँ जाकर के जैसे ही कुछ छोटी छोटी कन्याएं थी, उन कन्याओं से बंगाल का रास्ता पूछा था। तो आप कल्पना करो कि उस देश ऐसा खतरनाक था कि उन छोटी छोटी कन्याओं से पूछा कि बंगाल का रास्ता बता दो। तो बंगाल वाली कन्याओं ने कहा हमारे साथ पहले मुठ खेलो, जादू खेलो, जीत गए तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताएंगे। फिर भीलड़ देव ने उन कन्याओं के साथ में विरोध खेला, जादू खेला। अंत में वो कन्याओं ने भीलड़ देव पर इतना जादू चलाया, इतना जादू चलाया, अंत में भीलड़ देव ने जो मुठ मारी तो सारी कन्याओं को बकरी बना दी। मैं करती करती घूमने लगी। उन कन्याओं ने मन में विचार किया, पहला कोई भारत से महारथी आया है जो हमको बकरियां बना दी। उनको वापस फिर से कन्या बनाई और कन्या बनाने के बाद वहां से चले।
चलते 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 गांव के करीब गए। वहां पर एक रतन कुआं, बड़ा भारी गांव का कुआं था, जहां पर गांव के सारे नर नारी उस कुएं पर आकर के पानी भरते थे और पानी घर लेकर के जाते थे। भीलड़ देव ने सोचा यहीं विश्राम करते हैं, यहीं थोड़ा भोजन बना करके कर लेते हैं, उसके बाद सुबह अपन भ्रमण करेंगे। तो इन्होंने अपने छोटे भाई भान से कहा एक काम करो, तुम जा करके गांव में जाना, थोड़ी आग लेकर के आ जाना, वो आग लेकर के आना तो अपन भोजन बना लेंगे। तो ये गया पर इनको बताया सुन आग लेने तो जा रहा है, पर वहाँ एक गंगा तेलन, कपूरी धोबन और एक नोन्या, 3 महिलाएं हैं जो बड़ी खतरनाक है और इसी गांव में रहती है। उनके घर मत जाना, चौथा किसी के घर भी चले जाना। पर भान ने सोचा मेरे को भीलट कमजोर समझ रहा है, इनने मना करी है, तो वो गंगा तेलन के घर पूछता पूछता उसी घर गया और वहां जो जाके जोर से आवाज लगाने लगा, अरे गंगा तेलन, गंगा तेलन। पहली बार कोई भारत से आया हुआ आदमी उस महाबलशाली महिला को गंगा तेलन के नाम से संबोधित कर रहा है। क्रोध में आग बबूला हो गई। जो उन्होंने जादू की मुठ मारी तो भान बाबा को बेल बना दिया और बेल बना करके कोल्हू में जोत दिया। बेल बना जूता मन में विचार कर रहा है, हम ठीक नहीं है रे, भीलट दादा ने मेरे को सही कहा था, उनके घर नहीं जाना तो मेरे को नहीं आना था, मैंने अहम कर दिया, आखिर बेल बन गया। अब उसको क्या पता मैं कहाँ हूँ और बेल बना हूँ कि आदमी बना हूँ। पर बेल था, जो बेल चला, जो बेल चला, जो बेल चला तो कोल्हू में आग लग गई। घर का जितना पानी था सब डाल दिया, पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो इन्होंने अपनी बहू से कहा गंगा तेलन ने कि तुम जल्दी जाओ और रतन कुआं से पानी लेकर के आना, ये आग बुझाएंगे। बहू गई, रतन कुआं के पास में गई तो भीलड़ देव ने पूछा, अरे बहन, ये मेरे जैसा नौजवान मेरा भाई आग लेने के लिए भेजा, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया, क्या तुमने देखा? अरे दादा मैंने देखा, तुमने मैं हमारे घर का ही लिए भेज दिया, मेरी सास ने तो उसको बेल बना के दावत में जोत दिया, वो कोल्हू में जुटा। भीलट ने सोचा मैंने मना किया, उसके बाद भी ये उसी के घर गया, पर फिर भी दया आ गई। मेरे तो तू कौन है? बोले मैं जिन्हें जोता था घाने में उसकी बहू हूँ। भीलट ने सोचा अच्छी फंसी, जो मुठ मारा तो उसकी बहू को चिड़िया बना करके झाड़ पे लटका दी। पहला कोई व्यक्ति था जो उनके घर में हाथ डाला, चिड़िया बना करके झाड़ में लटका दी। एक भीलट देव ऐसी शक्ति है साहब, जो मारना भी जानती है और तारना भी जानती है। इस धरा अब ये प्रतीक्षा करें, कोल्हू में आग लगी तो लगी, वो घर तक आग पहुंच गई और घर भी जलने लगा, तो बड़ी हलचल मच गई। तो गंगा तेलन ने तो चलो मैं खुद चलूं, मेरी बहू अब तक नहीं, तो उन्होंने बाल्टा उठाया और खुद कुएं पे गई और जा करके देखा, रास्ते में भी नहीं मिली, कुएं में भी नहीं मिली। तो भीलड़ देव वहां पर बैठे थे, इनसे पूछा, अरे मेरी बहू को देखा है, वो पानी भरने आई थी। तो भीलड़ देव ने कहा, मेरे भाई को देखा जो मेरे जैसा है, आग लेने गया था। तो चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद बोली कि उसको तो मैंने कोल्हू में जोत दिया। कोल्हू में जोता? उन्होंने कहा तो तेरी बहू को भी वो झाड़ पे टांगा है चिड़िया बना के। एकदम तमतमा गई, मेरी बहू को चिड़िया बना करके इसने टांग दिया। दोनों के बीच में एक दूसरे में जो विरोधी और मुठ मारना चालू हुआ। तो चलते 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 अंत में भीलट देव ने उस गंगा तेलन जैसी जो कावड़ बंगाला की सबसे बड़ी जादूगरनी थी, उसको परास्त कर दिया, हार गई। जो
भान बाबा जो कोलू में बैल बन के जूते थे उनको वापस भान के रूप में परिवर्तित किया। भीलड़ देव ने जो चिड़िया बनी बहू थी उनको फिर से बहू बनाया। गांव में चर्चा चली, भारत से कोई ऐसा नौजवान आया है जिसने गंगा तेलन की बहू को चिड़िया बना करके टांग दी। चर्चा चली, गांव के लोग मिलने आने लगे, इनके दर्शन करने लगे। कौन है ऐसा नवयुवक जिसने गंगा तेलन की बहू को, तो इनके यहाँ भीड़ लगने लगी। सुबह हुई, सुबह होने के पश्चात एक कपूरी धोबन नाम की एक बड़ी जादूगरनी थी, उनके साथ फिर इनका बड़ा वाद विवाद हुआ। उस भयंकर वाद विवाद में भीलड़ देव ने कुछ ऐसी लीला करी, इनको कुछ ऐसा झटका आ गया। भान बाबा से कहा कि देख, भीलड़ को कोई संकट आए तुरंत मेरे को सूचना करना। मैया ने कहा, तो इनने जैसे ही माँ को सूचना करी, माँ ने अमृत की बूंद बंगाला भेज दी और अमृत की बूंद भीलड़ देव की दाहिनी जंघा में उस अमृत की बूंद को प्रवेश कर दिया। और उसके बाद भीलड़ देव सचेत हो गए और भीलड़ देव के पास अमृत है। ये कभी इस संसार को जैसे 7 चिरंजीवी है, ऐसे भीलड़ देव भी चिरंजीवी है। इनकी कहीं कोई समाधि नहीं बनती है, इनका या तो मठ बने या मंदिर बनता है। क्यों कि ये जब तक धरती रहेगी तब तक भीलड़ देव सजीव रूप में इस धरा पर वास करते रहेंगे। और जब तक भीलड़ देव रहेंगे तब तक किसी भी तरह का संकट इस दुनिया में नहीं आएगा। अमृत मिला, चर्चाएं चली और उसके पश्चात अंत में इनको प्रतीक्षा थी, यहाँ जो राजा है उस राजा से जाकर के मैं मिलूंगा। तो ये गए और वहाँ इनकी राजा की जो कन्या थी, वो कन्या इनको बगीचे में मिली, दोनों की वार्तालाप हुई। थोड़ी देर के बाद उस राजलमती कन्या को सर्प ने डस लिया। मूर्छित अवस्था में मृत्यु की अंतिम शैया में पड़ी थी। राजा बड़ा बिलख रहा था, सारे झाड़ैया फुकैया को बुला लिया पर कोई भी अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। उस सभा में एक वृद्ध महिला बोल पड़ी, अरे राजन, एक भीलट नाम का नौजवान हमारे कावड़ बंगाला में आया है जो बड़ा जादूगर है, बड़ी बड़ी समस्याओं का हरण कर रहा है, एक बार बुला लो, बुला के देख लेते हैं। तब जाकर के राजा ने भीलट देव को बुलाया, अपने मंत्रों से कन्या को फिर से जीवित अवस्था में की। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने मन में सोचा, इनसे अच्छा सुंदर नवयुवक कहीं मिलने वाला नहीं है। अपनी बेटी का विवाह उसी भीलड़ देव वर के साथ में कर दिया और अंत में भीलड़ देव ने उस सारे क्षेत्र को जादू टोने से मुक्त किया और वहां पर धर्म की स्थापना करी। तब से भीलड़ देव को यह दुनिया धरती का खंभ के नाम से जानी जाती थी। एक धरती का खंभ जो ढह रहा था, वहां पर जाकर के उन्होंने धर्म की स्थापना करी और उसको सुरक्षित कर किया। तब से भीलड़ देव को धरती के खंभ के नाम से जाना जाता है। बोलो भीलड़ देव महाराज की। कन्या को लेकर के धर्म की स्थापना करने के बाद वापस पचमढ़ी में आए। भीलड़ देव के साथ में इनने फिर रहना प्रारंभ किया। भीलड़ देव ने वरदान दिया कि जाओ पवन के रूप में इस समाज का भला करना। तब से लेकर आज तक जो दादाजी हमारे बीच बैठे हैं, जो बरगदा से आए हैं, एक परंपरा से कम 8 से 10 पीढ़ी का तो हमें ख्याल है, तब से वो भीलड़ देव की महाशक्ति का अवतरण है और जनमानस का भला हो रहा है। आज यह प्रेम की गंगा जहाँ बह रही है, जो बाबा जी यहाँ आपके आंवरिया में रहते थे, वह बाबा जी उस स्थान से बड़ी आस्था रखते थे। दादाजी और हमारे जो दादाजी थे उनके प्रति भी बड़ी आस्था रखते थे।
हमने तो ताजुब माना साहब कि हमारे जो आजा है, आजा हमारे, उनकी फोटो इनके पूजा स्थल पर मिली हमको। जो पूजा स्थल एक दिन बैठे थे तो वो फोटो निकाल करके उन्होंने बताई कि आपके जो दादाजी थे उनकी भी पूजा ये दादाजी किया करते थे। तो फिर उनने इन पर कृपा करी और इनको कहा कि जाओ मेरे नाम से समाज को भभूत देना। तब से दादाजी भी आप सबके क्षेत्र में भीलड़ देव के नाम से उनके शिष्य बन करके मानव समाज का भला कर रहे हैं और आप सब उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हो। वही रिश्ता और वही प्रेम, उसी प्रीत की रीत को निभाने के लिए आप सबके प्रेम और स्नेह को देखते हुए दादाजी वहाँ से चल कर के हमारे बीच इस कथा में आए, जिससे इस पंडाल की भी और हमारे क्षेत्र की भी रौनक बन गई। बोलो भीलड़ देव भगवान की। एक करुणामय है। जो भी साधक इनके नाम का कहीं मंदिर बनाया होगा तो वह सब ध्यान देना, भीलड़ देव का कहीं मंदिर कहीं बनाओ, पूर्व दिशा उनकी होना चाहिए। भीलड़ देव की दिशा सदैव पूर्व दिशा रहती है। जो भी भीलड़ देव के शिष्य बनकर इस क्षेत्र में समाज का भला कर रहे हैं उन सब को भी हृदय से साधुवाद है। पर भीलड़ देव के नाम से कहीं किसी को ठगा नहीं जाए। भीलड़ देव का मंदिर जहाँ है वहाँ किसी से दान दक्षिणा ना मांगी जाए। भीलड़ देव का स्थान आज जहाँ मेला बड़ा भारी भरता है वह ऐसा शुद्ध और पवित्र स्थल है जहाँ आज तक उस स्थान पर ना किसी से 1 रुपया चढ़ाने का कहा है, ना किसी से दान दक्षिणा मांगी है। इसी के कारण वह शुद्ध और पवित्र स्थल बना करके रखा है। जितना स्थान को हम शुद्ध और पवित्र बना करके रखेंगे उतना वह स्थान सजीव और जागृत होगा और जनमानस का भला करता रहेगा। इसलिए आप सब ने आज तो बहुत ही त्रिवेणी जैसा है। दादाजी है और भी बाबा लोग आज पास से आए हैं और हमारे गुरु साहब बाबा जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी अमानत और धरोहर है, उनके ही लाडले सुपुत्र का हमारे बीच आगमन हुआ है। आपको भी हृदय से प्रणाम। आपकी गरिमामय उपस्थिति में ऐसा लग रहा है जैसे तारा गणों के बीच में सूर्य का उदय हो। वो भी बहुत बहुत प्रणाम है। आप सबको हृदय से धन्यवाद है। और हरि नाम जपना, जपते रहना, ऐसी आप सबसे कामना है। हरि नाम जपोगे तो धीरे धीरे ईश्वर के करीब होगा। जीवन का भरोसा नहीं है। आने का तो पक्का था पर जाने का कोई पक्का नहीं है। आने की टिकट कन्फर्म है, 9 महीने के बाद आएगा। जाती घड़ी की टिकट कन्फर्म नहीं है। लटकते जाओगे कि टंगे जाओगे, कि एक पैर पे जाओगे कि 2 पैर पे जाओगे, कि बैठ के जाओगे कि सो के जाओगे, कि तड़पते जाओगे, किस हाल में जाओगे इसका पक्का नहीं है। हरि नाम जपो भाई दोनों, हरि नाम जपो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो जो राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो जो राम नाम रति तो। जन्म सुधर तो जो राम नाम रस पी तो। बोलो भीलड़ देव महाराज की, बोलो गुरु साहेब महाराज की। नित संगत संतन की भगत नाम धारो पड़ तो।
तो नित संगत संगत की भगत नाम धरो पढ़ो तो नित संगति संतन की भगत नाम धारो पढ़ दो नित संगत संगत की भगत नाम धरो पढ़ो भगत नाम धारो पढ़ दो भगत नाम धारो पढ़ दो भगत नाम धरो पढ़ो भगत नाम धरो पढ़ो अगलो जन्म सुधर दो तो राम नाम रस पीरो अगलो जन्म सुधर दो राम नाम रस पीरो मोती मोती शुभ तुर मनवा हंस नाम थारो पढ़ दो मोदी मोदी जुग तुर मनवा हंस नाम धरो पढ़ो मोती मोती शुभ तुर मनवा हंस नाम थारो पढ़ दो मोदी मोदी जुग तुर मनवा हंस नाम धरो पढ़ो हंस नाम थारो सभी गाइए हंस नाम धरो पढ़ो हंस नाम धरो पढ़ो हंस नाम धरो पढ़ो नाम सुधर दो तो राम नाम रस पी दो अगलो जन्म सुधर दो राम नाम रस पीतो तो नित संगत संतन की महल अटारी रह दो दो नित संगत संगत की महल अटारी रह दो 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 सुधर दो नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधर दो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधर दो राम नाम रस पीतो खूब शांति से आपने कथा को श्रवण किया। कथा मंगलमय की ओर जा रही है। आप सबको हृदय से धन्यवाद है। भीलड़ देव की छत्र छाया में कथा संपन्न हुई। आप सब से आग्रह है, जिस व्यक्ति को जंगल पहाड़ में रहते हैं, जिस व्यक्ति को यदि कहीं कोई सर्प डस ले, आपको एक भरोसा दिला रहे हैं, चिंता मत करना। भीलड़ देव जैसी महाशक्ति आज भी धरा पर मौजूद है। एक चाहे आपको जो भी मिले, एक धागे की 5 गठान बांधना और 5 गठान बांध करके उसके गले में बांध देना। कितना बड़ा भी काला नाग क्यों ना हो, भीलड़ देव की कृपा से आज भी उसका जहर नहीं चढ़ता है। और इसका प्रमाण है, हमने कई लोगों के ऐसे धागे छोड़े जिनको सर्प ने डसा था, और धागे छोड़े, जैसे ही धागा छूटा
तुरंत उनको एकदम से उसका असर पड़ता है कि धागा ने ही उस जहर को बांध करके रखा है। इसलिए कहीं भी कोई ऐसी घटना हो तो जय भीलड़ देव करके उसको गठान बांध देना, आपको जहर नहीं चढ़ेगा। जो नारी की संतान नहीं होती हो, वो परेशान हो गई हो, करुण भरी पुकार से भीलड़ देव के दरबार में प्रार्थना करना और भीलड़ देव के दरबार में प्रार्थना करके मंदिर के पीछे उल्टे हाथे 5 लगाना, उल्टी 5 परिक्रमा देना और भीलड़ देव के सामने प्रार्थना करना, भरी गोदी से आऊंगी तो यही जमाल और तुलादान कराऊंगी। आपको भरोसा दिला रहे हैं भीलड़ देव की महाकृपा से हर गोदी जो सूखी है वो हरी हो जाएगी। साक्षात कलयुग का देव है। जो भी धंधे व्यापार समस्या आती हो, काम धंधे नौकरी में, खेत बाड़ी में, किसी भी तरह की साहब, आज भी भीलड़ देव में इतनी पावर है कि जब तक भीलड़ देव इस धरा पर रहेगा तब तक पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। भीलड़ देव पानी रोक भी सकता है और भीलड़ देव आज भी बरसात करा भी सकता है। ऐसी महाशक्ति को प्रणाम करके, गुरु साहब बाबा के चरणों में प्रणाम करके, आप सब विद्युत जनों के चरणों में प्रणाम करके, आप सब भगवत भक्तों को बहुत बहुत नमन करके इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में आप सब नित्य पधारे। इस महाप्रसादी भीलड़ देव की को ग्रहण किया, साथ में रखना जीवन में काम आएगी। आयोजक जनों को, जिन्होंने इस आयोजन को संपन्न कराने में दिन रात एक किया और आप सबको ये मंडप सजा करके इस ज्ञान यज्ञ को संपन्न कराया, ऐसे सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद और साधुवाद है। जिन्होंने इस आयोजन में तन से, मन से और धन से, जिन्होंने तन से सहयोग किया, भीलड़ देव बाबा से प्रार्थना है उनका तन सदैव, कभी उनको कोई रोग न सताए, तन से सदैव सुखी रहे। जिनने मन से सहयोग किया, भीलड़ देव से प्रार्थना है उनका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे। जिनका धन इस आयोजन में संपन्न कराने में लगा, भगवान भीलड़ देव से प्रार्थना है उनका धन, उनका भंडार सदैव भर करके रखना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सब विद्वत जनों को नमन, गुरु साहब बाबा के महंत जी को प्रणाम करके आज की इस मंगलमय वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं।